नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती में पाठ क्रमांक 4 मेरा भला करने वालों से बचाए, लेखक डॉक्टर राजेंद्र सहगल इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। भाग 1 में लेखक का परिचय, लेखक की प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और कुछ परिच्छेदों का अध्ययन किया था। लेखक कहते हैं कि आज के विज्ञापन युग में वस्तुएं बेचने का आसान तरीका एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री देना। हमारे आसपास कई लोग दिखाई देते हैं जो फ्री वस्तु देकर हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग कसा है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भला करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति से मैं परेशान हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो अखबार में मुझे अलग अलग प्रकार के पॉम्पलेट दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में हमने नया क्लिनिक खोल दिया है, अगर आप मोटे हैं तो आपको पतला कर देंगे। दूसरा पॉम्पलेट रहता है, वह हलवाई का है, वह कहता है कि मेरे पास ऐसी मिठाई है कि इसका आपके सेहत पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। कोई क्रेडिट कार्ड के साथ साथ डेबिट कार्ड फ्री दे रहा है, कोई कार सस्ते में दे रहा है। इसके साथ साथ लेखक आगे कहते हैं कि वाटर फिल्टर वाला उन्हें हफ्तों में वाटर फिल्टर देना चाहता है। जब वह टिकिया खरीदने दुकान जाते हैं, उन्हें एक टिकिया खरीदनी है, लेकिन दुकानदार कहता है कि अगर आप 4 टिकिया खरीदेंगे तो आपको एक टिकिया मुफ्त में मिलेंगी। ऐसे भला करने वालों से लेखक परेशान है। यहाँ तक का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। पन्ना क्रमांक 14 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद परिच्छेद का विश्लेषण देखेंगे। पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा। वे मुझे योगा के फायदे समझाते हैं। मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ, पर वे इसे दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। वे हर जगह कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं। मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि मैं इस सैर से ही फिट रहता हूँ, पर वे इसे मेरी नासमझी मान मुझे योगा के फायदे ही बताए जा रहे हैं। अगले दिन सैर करने के लिए मुझे दूसरा पार्क देखना पड़ता है। यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। सीख, इसका अर्थ है उपदेश। सीख यानी कि उपदेश। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक कहना चाहते हैं कि जब वह पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ योग संस्थान वाले आते हैं, उन्हें योगा के फायदे बताते हैं, योगा के फायदे समझाते हैं, लेकिन लेखक उनसे कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, घर के कामकाज में वे व्यस्त है। लेकिन वह लेखक को उपदेश देते हैं कि सिर्फ सैर करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको योगा करना होगा, तभी आपकी सेहत अच्छी तरह से रहेंगी। अब ऐसे लोगों से लेखक परेशान हैं। लेखक योगा नहीं करना चाहते, लेकिन योगा संस्थान वाले उन्हें योगा के फायदे बताते हैं। अब ऐसे में लेखक परेशान होकर उस पार्क में सैर करने नहीं जाते। अगले दिन वह दूसरे पार्क में सैर करने के लिए जाते हैं। यानी कि लेखक यहाँ समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार यह सभी लोग हमारा भला करना चाहते हैं, लेकिन यह असल में दिखावा है, वह अपना ही भला करते हैं। अगला परिचय देखिए। मैं
पिछले कुछ वक्त पहले इन योगा वालों से प्रभावित रहा, पर अब मेरा मोह भंग हो गया है। हुआ यूं कि पार्क में घूमते घूमते मैं इनके ठाके सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। सोचता कि आज के इस वक्त के ठाके लगाने के लिए आखिर इनके पास नुस्खा क्या है। मैं भी कुछ संकुचते और घूमने का बहाना बना उनके दायरे में शामिल हो गया। वहाँ जाकर पता चला कि उनका ठाका लगाने का आधार था कि वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, जिस पर सभी समेत स्वर में ठाका लगाकर हंसते। मुझे ठाका न लगाते देख और अपनी हंसी में योगदान न देते देख हैरान होते। बाद में मुझे इन चुटकुलों की समझ न रखने वाला माफ कर देते। मुझे जल्दी ही इन ठाकों का राज समझ में आ गया और मैंने अपने रास्ते वापस आ गया। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस परिच्छेद में आए कुछ कठिन शब्द देखिए। अचंभित, इसका अर्थ है चकित। अचंभित इस शब्द का अर्थ है चकित। चुटकुले, इसका अर्थ है विनोद, या हम उसे मनोरंजन की बात भी कह सकते हैं। नुस्खा, इसका अर्थ है युक्ति। नुस्खा इस शब्द का मतलब है युक्ति। छात्रों, इस परिच्छेद में एक मोहरा आया है, मोह भंग होना। इसका मतलब है अज्ञान का लोप होना। मोह भंग होना, इसका अर्थ है अज्ञान का लोप होना। आप शब्दार्थ और मुहावरे आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह पूछे जा सकते हैं। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि शुरू में मैं योगा संस्थान वालों से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि वह उनके हंसने का कारण क्या है, जब वह उनके साथ आ गए या उनके साथ घूम रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि यह योगा वाले एक दूसरे से चुटकुले सुनाते हैं और एक दूसरे को विनोद बताकर सभी एक शोर में हंसते हैं। इनके छात्रों, हम सबको मालूम है कि हंसना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो जो हंसी है वह अंदरूनी होनी चाहिए, दिखावटी हंसी नहीं होनी चाहिए। यह सभी योगा वाले एक दूसरे को चुटकुले सुनाते और सभी एक शोर में हंसते, और बाद में जब लेखक इन चुटकुलों से हंसते नहीं थे तो वे समझते थे कि इन्हें यह चुटकुला या विनोद समझ में नहीं आया और वह उन्हें माफ करते। अब ऐसे में लेखक को इनके हंसने का राज मालूम हो गया और लेखक ने अपना रास्ता अलग कर दिया। एक दिन दो युवा आए, कहने लगे अखबार के दफ्तर से आए हैं, फिल्म दिखाते हैं और आपकी राय के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अच्छा लगा, उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे किसी काम में व्यस्त देखा तो हस्ताक्षर के लिए कागज आगे कर दिया। पढ़ने को वक्त की बर्बादी समझ उन्होंने हस्ताक्षर वाली जगह बताकर मेरे हस्ताक्षर करवा दिए। वही हुआ था जो होना था। थोड़े दिनों बाद एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड आ गया। सारे मामले की छानबीन करने पर पता चला कि वे देश के भावी कर्णधार बेशक अखबार के ऑफिस से आए थे, पर उनका किसी विदेशी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने का लक्ष्य पूरा करना था। अब देखिए छात्रों, इस परिच्छेद में लेखक हमें यह जानकारी देते हैं कि जो लोग हमारा भला करना चाहते हैं, असल में वह सिर्फ उनका दिखावा है, असल में वह अपना ही फायदा करते हैं और किस प्रकार हम उनके बातों में फंसते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने इस परिच्छेद में दिया है। लेखक कहते हैं कि एक दिन दो युवक उनके घर में आए। उन्होंने कहा कि वह अखबार के दफ्तर से आए हैं।
अखबार के कार्यालय से आए हैं और वह एक फिल्म पर लेखक की राय जानना चाहते हैं। इसीलिए लेखक से उन्होंने एक फॉर्म भरवाया। अब जब लेखक जल्दबाजी में थे तो फॉर्म पर जहां हस्ताक्षर करनी है वह जगह इन युवकों ने लेखक को दिखाई। अब लेखक ने वह पूरा फॉर्म पढ़ा नहीं। जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तो थोड़े दिनों में उन्होंने देखा कि एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड उनके घर आया और बाद में लेखक को पता चला कि ये जो दो युवक हैं वह अखबार के दफ्तर के थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक विदेशी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट भी लिया था और उन्हें सीमित समय में क्रेडिट कार्ड बनवाने का जो लक्ष्य है वह पूरा करना था। यानी कि किस प्रकार हम में यहाँ इस पाठ में लेखक ने यह समझाया है कि यह लोग असल में कहते हैं कि हम आपका भला करना चाहते हैं, आपका फायदा करना चाहते हैं, लेकिन इसके आड़ में किस प्रकार वह अपना ही लाभ करते हैं इसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। अगला परिचय देखिए। फिल्म देखने जाता हूँ, टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर दिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है, 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा प्यासा थोड़े ही बैठेगा, फिर खाने पीने की लाइन में आपका लगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता है भूख तो लगेगी। वह दूरदर्शी है, उससे दूसरे की भूख बर्दाश्त नहीं होगी। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इंतजाम कर देता है। मेरे द्वारा कोई तर्क करने से पहले ही तुरुप का पत्ता फेंकते हुए मुझे बताया जाता है, श्रीमान टिकट के साथ तो हम आधे पैसे चार्ज करते हैं। यह स्कीम आपके फायदे को ध्यान में रखकर ही जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले ही लाई गई है। मैं जन कल्याण का फायदा उठाने के लिए और बहस नहीं करता। 10 रुपए के पॉपकॉर्न 100 रुपए में खाकर उनका एहसान मानने लगता हूँ। यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। दूरदर्शी, इस शब्द का अर्थ है दूर की बात सोचने वाला। दूरदर्शी इस शब्द का अर्थ है दूर की बात सोचने वाला। बर्दाश्त, इसका मतलब है सहन करना। बर्दाश्त इस शब्द का अर्थ है सहन करना। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। लेखक आगे और एक किस्सा हमारे सामने रखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब एक दिन वह फिल्म देखने गए तो टिकट के साथ साथ उनसे खाने के भी पैसे लिए गए। उस टिकट में खाने के पैसों को भी शामिल किया था। जब लेखक कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है और खाने की भी इच्छा नहीं है, तो वह किस प्रकार लेखक के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं और किस प्रकार वह दिखाते हैं कि लेखक की उन्हें काफ़ी चिंता है। वह कहते हैं कि यह फिल्म 3 घंटे की है, अगर आपको बीच में भूख लगेगी तो आपको उठकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और यह हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले से ही यह व्यवस्था की है। हमें आते हैं और बाद में काफ़ी पता चलता है कि वो जो पॉपकॉर्न है वह सिर्फ 10 रुपए का था, लेकिन उनसे 100 रुपए वसूल कर लिए। अब बाद में लेखक उनके एहसान भी मानता है। यानी कि यहाँ लेखक हमें बताना चाहता है कि आज के विज्ञापन युग में किस प्रकार मीठी मीठी बातें कहकर ग्राहक को फंसाया जाता है। इसके उदाहरण यहाँ लेखक दे रहे हैं। मॉल में कपड़ों की सेल लगी है। माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है 1,500 की साड़ी 350 रुपये में, 1,000 का कुर्ता 200 में। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठता हूँ, आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? वह झट से कहता है, मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है, मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ।
दरअसल वह सेकंड का सस्ता माल बेचने के लिए अपने को धरती का लाल कहता है। वह अपने बलिदान के लिए उतारू है। वह व्यापारी है, हर चीज बेच लेता है, अपना कर्ज उतार रहा है। मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। मैं उस महान आत्मा के सामने नतमस्तक हूँ। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इससे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। जिज्ञासा, इसका मतलब है जानने की इच्छा। जिज्ञासा इस शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा। सपूत मतलब बेटा। नतमस्तक इस शब्द का अर्थ है जिसका सिर झुका हो। नतमस्तक इसका अर्थ है जिसका सिर झुका हो। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। लेखक यहाँ कहते हैं कि जब वह एक दिन मॉल में कपड़े खरीदने गए तो वहाँ माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि 1500 की साड़ी सिर्फ 350 रुपये में है, 1000 रुपये का कुर्ता 200 रुपये में है। अब लेखक को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि वह किस प्रकार 1500 की साड़ी 350 में बेच रहा है, 1000 का कुर्ता 200 रुपये में क्यों बेच रहा है। जिज्ञासा उसने यह सब पूछा तो उस वक्त माल बेचने वाले ने कहा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे देशवासियों से प्यार है और मैं उनका कर्ज उतारना चाहता हूँ। अब बाद में लेखक को पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में वह सेकंड माल सस्ते में बेच रहा है और लेखक से झूठ बोल रहा है। अब बाद में लेखक भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यानी कि इसका अनुभव हमें भी आता है। दीपावली के समय जब कपड़ों की सेल लगती है तो उस समय हम देखते हैं कि 1000 रुपये की साड़ी सिर्फ 200 रुपये में दी जाती है, या 2 पैंट के साथ साथ 1 पैंट भी फ्री दी जाती है। और हम वह कहते हैं कि ये जो सेल है वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। उनके पास जो सेकंड का माल पड़ा है वह बेचना चाहते हैं और कहते हैं कि सेल लगा है, और ग्राहक को एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार छात्रों, मेरा भला करने वालों से बचाए इस पाठ के माध्यम से लेखक डॉक्टर राजेंद्र सहगल ने हमें यह जानकारी दी है कि आज के विज्ञापन युग में किस प्रकार लोग ग्राहक को बेवकूफ़ बनाते हैं। असल में ग्राहक के साथ मीठी मीठी बातें की जाती है और यह दिखावा किया जाता है कि वह ग्राहक का फायदा कर रहे हैं, ग्राहक का भला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी अपनी वस्तु घाटे में नहीं बेचता, और यह बातें हमें समझ लेनी चाहिए। ये जो सारी जानकारी है इस पाठ में दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।